सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ठीक ठाक रही कल की एक्सपायरी का सेशन और ठीक ठाक रहा एक्चुअली फरवरी का पूरा सीरीज। 3% के आसपास निफ्टी में उछाल था। कल आखिरी दिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली, जाते जाते फ्लोज अच्छे रहे और तेजी के साथ ही भारतीय बाजार बंद हुए। और आज के लिए समीकरण भी ठीक ही दिख रहे हैं, ग्लोबली मूड ठीक है, ऐसा सुबह बातचीत हो रही थी। अभी पेज देखेंगे तो डिटेल समझ में आएंगी। और ये देखिए गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फिर हरे निशान में 30-40 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। लीजिए भैया पिच कम, ये हो मस्त सख्त पिच हो रही है। क्या सीन है? सीन तो बना हुआ है, सीन बन गया एक्चुअली। और कल इवनिंग से ही सीन बन गया था अपने यहाँ। तो लोग समझदार लोगों ने देख लिया था कि यूएस में क्या होने वाला और अपने यहाँ शाम को नंबर आने वाले बहुत स्ट्रांग। तो पहले यूएस में देखिए बहुत सॉलिड मंथली क्लोज उन्होंने किया है, 5-6% साल की शुरुआत, महीने की क्लोजिंग, आईटी ड्रिवन रैली, अब ब्रॉड बेस्ड रैली हो गई है। तो सब तरफ ज़बरदस्त तेज़ी है, कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हैं वो लोग। और पीसी का नंबर जो आने वाला था वो भी एक्सपेक्टेड लाइन पे है, इसलिए अब ट्रेडर और फेड सेम पेज पर है कि हाँ जून में कट होना चाहिए। इंडियन मार्केट में जो कल जीडीपी का नंबर आया ना, वो बहुत तोड़फोड़, उसकी एक क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लोग। उसका बात करने से ज़रूरी ना कहीं सब अच्छी बात है। उसमें कह रहे हैं जीवीए में उतना रिवीजन क्यों नहीं हुआ है। तो जीवीए क्या होता है? सब्सिडी प्लस टैक्स और जीडीपी। उसमें रिवीजन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो आपकी सब्सिडीज़ और टैक्स कलेक्शन आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। 26-27% का इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी होके आया है। लेकिन असली खेल छिपा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में। कंजम्पशन ड्रिवन प्राइवेट कंजम्पशन या प्राइवेट कैपेक्स का हाल ये है कि रोज़ 2-4 चीज़ें हम लोग बताते हैं कि कहाँ कैपेक्स प्राइवेट कंपनीज ने किया है। उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में इतनी बड़ी तेज़ी, इतनी बड़ी राइज आई है। मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी है, पावर कंटिन्यूसली 4% से ऊपर ग्रो कर रहा है और कंस्ट्रक्शन 10% ग्रो कर रहा है। तो अगर ये 3 आइटम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं तो ये नंबर आना स्वाभाविक था। एक चीज़ और थी कि उन्होंने 22 को अपवर्डली रिवाइज़ किया था, 23 को डाउनवर्डली रिवाइज़ किया, इसलिए 24 लोअर बेस पे और बहुत बड़ा दिख रहा है। लेकिन कंटिन्यूएशन में है Q1, Q2, Q3 और अब Q4। इवन आरबीआई को 2% से बीट किया। अगली पॉलिसी में आरबीआई को रिवाइज करना पड़ेगा अपना। सो ये नंबर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छे नंबर है। हमको लगता है मार्केट आज इसको बहुत ही बढ़िया सैल्यूट करेगा। भैया ग्लोबल अच्छा, हमारी डोमेस्टिक भी अच्छी, ऐसे में चलिए स्टॉक्स लेकर आता हूँ। पहला लाल है वैसे वेदांता के साथ जा रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो गुहार थी तुतिकोरिन के कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट को खोलने की, खारिज कर दी। और तगड़े शब्द हैं, रिपीटेड ब्रीचेस, सीरियस वायलेशंस, ये बंद रहेगा प्लांट। लाल है। मॉइल इसी के सामने ग्रीन रख के ले जा रहा हूं। आज से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें 5% बढ़ा रहा है, इफेक्टिव टुडे। 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोकॉन, इनकी बायोलॉजिक्स का कैंपस साइट 1 फैसिलिटी का यूएसएफडीए ने जांच करी थी, 4 आपत्तियां सामने आई हैं। इन्होंने फिर बाद में खबर और डाल दी कि सेटलमेंट और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है। उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं 4 ऑब्जर्वेशंस पे लाल लेके जा रहा हूं। और विंडो फार्मा की तेलंगाना इंजेक्टेबल फैसिलिटी का भी यूएसएफडीए ने मुआयना किया था, 7 आपत्तियां वहां पर आई हैं, इसको भी लाल कर दिया, 4 हो गए। ओके, फटाफट मैं भी बता देता हूँ आपको। सुवेन फार्मा पहला है, इन्होंने एक कंपनी के साथ मर्जर किया है कोहेंस के साथ, और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा इनका सीडीएमओ कारोबार बढ़ेगा। सीएमएस इन्फो में जो इसके प्रमोटर, डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ सब कह लीजिए आप, उन्होंने अपना स्टेक 2.62 से बढ़ाकर 6.2 कर लिया है। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेमन ट्री ने कुंभलगढ़ राजस्थान में एक और होटल अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। और चौथा स्टॉक और 5वां भी एक साथ ही बता देता हूँ, ONGC OIL क्रूड पे बढ़ा दिया गया। विंडफॉल टैक्स अब 3300 से बढ़ा के 4600 कर दिया गया, तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है। 40% का जंप है इस बार विंडफॉल टैक्स में। बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटी डिपार्टमेंट से
1126 करोड़ रुपए, 1126 करोड़ रुपए का रिफंड हरा रखा है। दिखा क्यों नहीं रहे? बैंक ऑफ इंडिया हरे में दिखाई है। भाई स्पीड बहुत तेज है, वो फायर ही नहीं कर पा रहे। अरे ये तो गजब है, कुछ ज्यादा ही स्लो है। केशवराम दिखा दीजिए भाई पहले ही। केशवराम इंडस्ट्रीज कह रही है कि एक तो ऑलमोस्ट 1490 करोड़ रुपए का एनसीडी होल्डर्स को बकाया जो था सारा चुका दिया, समय से पहले चुका दिया, पैसा आया है दे दिया। दूसरी खबर भी आई कि फाइनेंशियल असिस्टेंस एग्रीमेंट हुए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प के साथ 1850 करोड़ रुपए आएंगे और ये अपनी एग्जिस्टिंग डेब्ट्स, ट्रांजैक्शंस, अदर एक्सपेंसेस को रीफाइनेंस कर देंगे इसके थ्रू। दोनों खबरें पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा बहुत वोलेटाइल रहता है, ज्यादा पसंद करते नहीं लोग केशवराम को, लेकिन मैं ग्रीन लेके चलूंगा इन डेवलपमेंट्स के बीच। हो गया। छठवां स्टॉक है मेरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, और इसको इसलिए लिया कि कल आपने खबर सुनी होगी सीजी पावर को चिप फैब की अप्रूवल मिल गई कैबिनेट से। 7600 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जाएंगे। 3 कंपनियां मिलकर इस काम को कर रही हैं, स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, रेनेसास और सीजी पावर। सीजी पावर ट्यूब इन्वेस्टमेंट की कंपनी है और इस पूरे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें 92% स्टेक सीजी पावर का होगा। और सीजी पावर मतलब ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अलग अलग इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, इसलिए इसको रख सकते हैं ग्रीन में। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, उसके बाद 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। टिप्स इंडस्ट्रीज 7वां स्टॉक है। इन्होंने वार्नर ब्रदर्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट अगले कुछ सालों के लिए और रिन्यू कर दिया है, जो कि 2020 से 23 तक 3 साल के लिए था। क्या करेंगे ये? 30,000 गाने अलग अलग जोनर के हैं, लैंग्वेजेस के हैं, और पूरी दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ऐप्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एल&टी ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, इलेक्ट्रोलाइज़र बना लिया इन्होंने। हजीरा में जो इनका प्लांट था, इलेक्ट्रोलाइज़र क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो बनाने वाली मशीन है उसको इलेक्ट्रोलाइज़र कहते हैं, वो इन्होंने डेवलप कर लिया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एल&टी के लिए। हिंडाल्को में ध्यान रखिएगा, सीएलएसए की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया उन्होंने, बाई कॉल दिया है 635 करोड़ का। सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं जो अभी बीच में कैपेक्स को लेकर के दिक्कतें थी। और 10वां स्टॉक है HPCL। HSBC की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने टारगेट बढ़ा के 630 रुपये कर दिया, जो पहले 375 था। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, आज से श्री पेरम्बदूर का जो प्लांट है उसके कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत, इफेक्टिव टुडे। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर 500 करोड़ रुपए शेयर इश्यूएंस के जरिए। अब मींस देखना होगा, वो इंपॉर्टेंट, ग्रीन रखा है। लैंडमार्क कार्स, इसको एक LOI मिला है, लेटर ऑफ इंटेंट, MG मोटर इंडिया से मध्य प्रदेश के उज्जैन में डीलरशिप खड़ी करेंगे। तो इंदौर और भोपाल के बाद MP का तीसरा डीलरशिप अब उज्जैन में आएगा, ग्रीन रखा है। और फाइनली फ्राइडे मूड के साथ छोड़ा जाता हूं, PVR आइनॉक्स। ऐसे मैं टीम से पूछ रहा था आर्टिकल 370 के क्या हाल है। 45 करोड़ रुपए का कलेक्शन आ गया है, छोटा है, मेरी पिक्चर 20 करोड़ में बनी है, तो ये हिट हो चुकी ऑलरेडी, ये सुपर हिट की तरफ बढ़ रही है। अभी तो पहला वीकेंड, दूसरा आना है इंपॉर्टेंट, और ये वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ने वाली मूवी है मुझे लगता है। एक और इंटरेस्टिंग, लापता लेडीज करके एक मूवी रिलीज हो रही है आज। खैर उसके लिए नहीं, पिटा हुआ स्टॉक है, कल जाते जाते तेजी आ रही थी, अपन वॉच आउट करेंगे, लेकिन आज ग्रीन रख देते हैं। होपफुली कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा बहुत चलने का दमखम दिखाए, लेट्स सी। क्विकली 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज के टीम लाइनअप आपकी स्क्रीन्स पे। वेदांता, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गुहार जो प्ली थी उसे रिजेक्ट कर दिया है तुतिकोरिन प्लांट की, धक्का है। मॉइल, आज से प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज। बायोकॉन और बिंदु USFDA की प्लांट्स की जांच और आपत्तियां सामने आने के चलते लाल। बैंक ऑफ इंडिया को IT डिपार्टमेंट से एक बढ़िया रिफंड मिलता हुआ। केशोराम ने प्रीपेमेंट करा प्लस बढ़िया टाई अप करा फंडिंग का। 2 खबरें, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, श्री पेरम्बदूर प्लांट आज से कामकाज बहाल शुरू करेगा, नया प्लांट। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, आज बोर्ड मीट, इक्विटी के जरिए फंड रेजिंग पर। लैंडमार्क कार्स, MG मोटर के साथ करार, एक और नई डीलरशिप MP में खड़ी करने के लिए। और PVR आइनॉक्स फ्राइडे फ्लेवर के साथ छोड़े जाते हैं।
ओके, टीम में सुएन फार्मा और इन्होंने एक कोहेंस लाइफ को अपने में मर्ज कर लिया। लिस्टेड कंपनी है वो, सीडीएमओ कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए। सीएमएस इन्फो के जो वाइस चेयरमैन और सीईओ राजीव कौल है, उन्होंने अपना स्टेक 2.62 से बढ़ाकर 6.4 कर लिया है। लेमन ट्री ने एक और होटल अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है ये, और इसके साथ ही ओएनजीसी और ओआईएल में, चूँकि विंडफॉल टैक्स बढ़ गया है क्रूड में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दबाव हो सकता है, इसलिए रेड में रखा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को रखिए। कल देखिए सीजी पावर की हम लोगों ने चर्चा की, खबर आई कि उनको एक चिप फैक्ट्री के लिए अप्रूवल मिला है। दरअसल ट्यूब इन्वेस्टमेंट ही तो उसकी होल्डिंग कंपनी है उसकी, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिएगा। टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने वार्नर ब्रदर्स के साथ फिर एक टाई अप किया है, मतलब एक्सटेंड कर लिया अगले 3 साल के लिए, और इनके करीब 30,000 गाने दुनिया भर में वार्नर ब्रदर्स बेचेगा। एलएनटी को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में आज की होनी चाहिए कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोलाइज़र है वो इन्होंने डेवलप कर लिया है। बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है ये कि हिंडाल्को में सीएलएसए की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि सारी चिंताएं अब खत्म हो गई, बाई कॉल दिए, टारगेट रेस किया। और एचपीसीएल में एचएसबीसी की बाई कॉल है, टारगेट रेस किया है।